हेलो एवरीवन। अभी सुबह के अभी मैं आपको दिखाऊं, मैंने एक ट्रेड प्लान किया है। XAU वर्सेज यूएसडी यानी गोल्ड वर्सेज यूएसडी में मैंने ये ट्रेड सुबह सुबह 4:22 पे अभी इंडियन टाइम के अनुसार मैंने ट्रेड प्लान किया था। और इस ट्रेड का मैं लॉजिक आपको बताऊं तो इस ट्रेड को मैंने वो 339 पे बाइंग सेल किया है। और सेल करने का मेरा लॉजिक था कि यह ट्रेड मुझे फ्लिप फ्लिप डिमांड जोन फ्लिप सप्लाई जोन जो था मेरा, उस पर मेरे को मिला ये ट्रेड। मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ कि मैं ये फ्लिप मेरा सप्लाई जोन कहाँ था मेरा। ये देखिए, आपको दिखेगा कि हाँ, ये मुझे फ्लिप सप्लाई जोन के पास ये ट्रेड मिला। और फ्लिप सप्लाई जोन पे जब भी डोजी कैंडल बनाता है, मतलब बुलिस जो रैली था वो कंप्लीट हुआ और यहाँ से बियरिश रैली स्टार्ट होगा। तो अभी मैं सेट कर लेता हूँ सब कुछ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये ट्रेड, तो पूरा लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने क्यों लिया क्या ये ट्रेड और इसके पीछे क्या लॉजिक था। चलो सेट कर लेते हैं। ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, जिसका मैं हाई और लो लो तो मैं सेट कर चुका हूँ। हाई मैं सेट कर रहा हूँ क्योंकि इस ट्रेड को मैंने प्लान किया है यहाँ पे इस डोजी कैंडल में। ये कैंडल क्लोज होने में अभी 3 मिनट बाकी हुए हैं। और ये कैंडल 1 घंटे का एक कैंडल है, 1 घंटे में ये कैंडल ये बन रहा है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। और अभी तो मेरा लॉस चल रहा है $6 का या $4 का, $12 का लॉस चल रहा है। तो लॉस मेरा सेट है, लॉस मैं सिस्टम पे ही सेट करता हूँ। $148 का मेरा लॉस है एस एल, मतलब इससे ज़्यादा मुझे लॉस नहीं होगा। प्रॉफिट भी मेरा सेट है $475 का, जो कि इससे ज़्यादा मुझे प्रॉफिट नहीं होगा। अभी तो मेरा $7 8 $9 का लॉस चल रहा है करेंट में। तो चलने देते हैं, अभी ट्रेड में बहुत टाइम है। और मैं अभी ट्रेड प्लान किया, अभी बहुत सुबह सुबह मैं देखा, मुझे दिख गया तो मैं ट्रेड प्लान किया। अभी मैं दिखाता हूँ इसका रिस्क रिवार्ड रेशियो, आपको देख लो। ये रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:4 प्लस 1:3 प्लस या फोर फोर ही है, 1:4 है। तो इससे कम का तो मैं ट्रेड लेता नहीं। 1:3 1:4 मिनिमम 1:3, मैक्सिमम 1:10 तक का मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में भी, 1:10 का भी प्रॉफिट। सो देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है और कैसा मार्केट बिहेव करता है। अगर मेरे अकॉर्डिंग बिहेव किया तो मुझे प्रॉफिट होगा, मेरे अगेंस्ट बिहेव किया तो मुझे लॉस होगा, जो कि मेरे सिस्टम पे लगा हुआ है, प्रॉफिट हो या लॉस हो। सो मैं सारी चीज़ें को सिस्टम पे ही लगा के रखता हूँ। कोई इधर से उधर मैं नहीं करता। यहाँ बाई कर लिया वहाँ बाई कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। प्योर सेटअप पे अब सोचो, ये मैं यहाँ ये 1 आवर आप देखोगे कि मैं 1 आवर हाई पे इस जोन पे आने का वेट किया, उसके बाद डोजी कैंडल बना तो ही मैं लिया। डोजी कैंडल मैं बताऊंगा डोजी कैंडल क्या होता है, आगे की वीडियो में बताऊंगा आपको कि डोजी कैंडल क्या होता है। अभी चलने देते हैं, थोड़ा सा मैं ट्रेड मैनेज कर लूँ। तब तक ये देखते हैं BTC वर्सेस USD इसमें क्या चल रहा है। अभी देखो ये लो ब्रेक किया मार्केट, तो मैं लो को एडजस्ट कर देता हूँ। और हाई तो ठीक है, अभी हाई को ब्रेक नहीं किया है, लो को ये मार्केट ब्रेक किया है, तो मैं लो को एडजस्ट कर लेता हूँ। अभी मैं लो को एडजस्ट कर चुका। और देखते हैं इसमें भी अभी मुझे कोई व्यू नहीं दिख रहा है। मैं यूरो वर्सेस USD देखता हूँ, तो इसमें भी एक प्राइस एक्शन, बियरिश प्राइस एक्शन तो मुझे दिख रहा है। बट मैं अभी ट्रेड प्लान कर चुका हूँ गोल्ड में, सो मैं इसको देखूँगा। और देखते हैं, अगर इसमें भी अगर ट्रेड अच्छा बना तो मैं ट्रेड लेने का कोशिश करूँगा, नहीं तो मैं टाइम पास के लिए इधर से उधर देखूँगा, क्योंकि अभी मेरा उधर लॉस चल रहा है। तो थोड़ा सा तो लॉस में तो थोड़ा सा दिक्कत तो होता है, बट होना तो नहीं चाहिए। यूएस वर्सेस यूएस ऑयल देखते हैं। यूएस ऑयल तो बिल्कुल बिल्कुल बेकार चल रहा है, इसमें कुछ नहीं कर सकते यूएस ऑयल में। ये पूरा साइडवेज मार्केट था यूएस ऑयल। अभी देखते हैं, शायद प्रॉफिट में है। कैंडल क्लोज होने का वेट करते हैं, 2 3 सेकंड बचा हुआ है कैंडल क्लोज होने में। अगर यहाँ कैंडल क्लोज करता है तो मैं, अच्छा हाँ, कैंडल तो मुझे क्लोजिंग मिल गया। और कैंडल क्लोजिंग तो मुझे बहुत अच्छा मिला है, जैसा मैं एक्सपेक्टेड था वैसा मुझे कैंडल क्लोजिंग मिला। तो ट्रेड मेरा अब सही चलेगा, अब मुझे लॉस शायद नहीं हो। बट देखते हैं, मार्केट है, कुछ नहीं कह सकते हैं। सामने से कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्या होगा क्या नहीं। तो देखते हैं, अभी तो प्रॉफिट में बहुत टाइम बाद में प्रॉफिट में आया। तो एसएल मेरा सेट है और हाई लो भी मैं सेट कर लेता हूँ। आप देखो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा।
चलने देते हैं स्ट्रेट को चलने देते हैं, जो भी होता है। अभी सुबह 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 ये ट्रेड मुझे मिला। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे तो लग रहा है कि ये मुझे 2-3 घंटे, ये ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही बार में ट्रेड यहाँ मेरे टारगेट पॉइंट तक आ जाए। ऐसा नहीं होगा। ये ट्रेड मुझे बहुत देर तक इसमें रुकना मुझे पड़ेगा। इस ट्रेड को मैं होल्ड करूँगा। हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे में मेरा प्रॉफिट आए, बट मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल बोरिंग गेम है। ये बोरिंग चीज़ें हैं, ये बिजनेस बिल्कुल बोरिंग बिजनेस है। आपको वेट करना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए वेट करना पड़ेगा। सो चलो वेट करते हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं कि मार्केट एक बार एक कैंडल बना दे यहाँ तक का, या 20 कैंडल बनाए, मुझे नहीं पता। सो देखते हैं मार्केट में क्या होता है क्या नहीं। फिर जैसा होता है मैं अपडेट करता हूँ। अभी देखें तो एक क्लियर, ये मुझे लगा कि ये प्रॉफिट मेरा हंट करने के लिए आया था, बट मैं इससे डरने वाला नहीं, क्योंकि ये एक अच्छा सा बुलिश कैंडल बना, जो मेरे प्रॉफिट को, जहाँ 200 प्रॉफिट चल रहा था, मुझे 82 का प्रॉफिट ही बच गया। बट हो सकता है ये ट्रेड रिवर्स हो, क्योंकि यहाँ तक जिन्होंने बाई किया और सेल किया हो, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करने के बाद ये मार्केट थोड़ा सा बुलिश या फिर डराएगा मार्केट, ये मेरे बाइंग प्राइस तक भी आ सकता है, या फिर मुझे फिर से लॉस, थोड़ा बहुत लॉस होगा, उसके बाद मुझे प्रॉफिट हो। तो ये सब चलता रहता है मार्केट में, तो इससे डरने वाला मैं नहीं हूँ। मेरा क्लियर अपना टारगेट सेट है, मेरा एसएल सेट है। एसएल मतलब स्टॉप लॉस, मतलब इससे ज़्यादा लॉस मुझे नहीं हो सकता है। आप देख सकते हो कि सिस्टम पे मेरा एसएल सेट है, $148 का मेरा जो है एसएल है। इस $148 से ज़्यादा मुझे लॉस नहीं हो सकता। सो इससे मैं डरने वाला नहीं। इस ट्रेड को चलने देते हैं, अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा। इतना जल्दी तो मार्केट मुझे अपना टारगेट तक पहुंचाएगा नहीं। सो चलने देते हैं ट्रेड को, देखते हैं क्या होता है। और मेरा टारगेट भी सेट है सिस्टम पे ही, और मेरा एसएल भी सेट है। सो अभी मैं आपको दिखाऊं ये ट्रेड मैं कब से होल्ड कर रहा हूँ। आप देख लो, ये ट्रेड मैं लिया था 4:22 सुबह सुबह। ये ट्रेड मैं लिया हूँ, आपको मैं दिखाऊँ तो, 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको। ये ट्रेड मैं 339 पे लिया हूँ, और अभी करंट प्राइस 335 चल रहा है, 333 चल रहा है। तो मुझे अभी भी प्रॉफिट ही हो रहा है, मुझे लॉस तो हो नहीं रहा है। आप क्लियर देख रहे होंगे कि मैं पॉजिटिव ही हूँ अभी तक। और ये ट्रेड मुझे लिए हुए तकरीबन बहुत बहुत टाइम हो गया, मीन्स 4, 6, 10, 8, 7 घंटे के करीब में मैं ये ट्रेड होल्ड कर रहा हूँ, 7 घंटे से। तो होल्ड करते हैं, देखते हैं क्या होता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अभी आप देखोगे इस ट्रेड में, तो ये ट्रेड पूरा का पूरा मेरा पूरा जो प्रॉफिट हो रहा है, तो वो रिवर्स हो चुका है, और ये मेरे फिर से बाइंग जोन के पास आ गया। और मैं जो ट्रेड लेता हूँ, प्योर रूल बेस्ड ट्रेड लेता हूँ, मुझे इससे डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है, मैं बहुत ऐसा ट्रेड देखा हूँ जिसमें ये मेरे बाइंग पे आए और रिवर्स हो। क्योंकि मेरा जो सेटअप है, प्योर सेटअप, टेस्टेड सेटअप है। मैं इस पे कम से कम 100 ट्रेड तो ले चुका हूँ, कम से कम 100 ट्रेड मैं इस सेटअप पे लिया हूँ। इस वजह से मुझे इस ट्रेड में बिल्कुल भी डर नहीं है। इस ट्रेड मुझे पता है कि ये मुझे बाइंग तक आएगा, उसके बाद जो ये रिवर्स होगा, तो ये नया बीओएस मीन्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाएगा। आप देखना कि ये नया एक बीओएस बनाएगा। इस वजह से इसमें डरने का कोई है नहीं। देखते हैं। ट्रेडिंग इतना भी आसान नहीं है, ये बिजनेस बहुत ही मुश्किल है, इसलिए बहुत कम लोग ही इसमें सक्सेस कर पाते हैं। सो आप वेट करो, इसमें मेन है वेट करना। आप जितना वेट कर सको, जितना आप में पेशेंस हो, उतना बढ़िया। मिलते हैं, देखते हैं अभी क्या होता है। अभी आप देखोगे, ये ट्रेड पूरा का पूरा रिवर्स हो चुका। अगर मैं यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेता या फिर डर जाता, तो ये ट्रेड मेरे से मिस हो जाता। और मैक्सिमम टाइम मैं जब पहले ट्रेड करता था, तो मैं इसमें डर जाता था और ट्रेड मैं वो कट कर लेता था, जिससे मेरे को क्या होता था कि एक तो प्रॉफिट नहीं हो, उसके बाद ये डर कभी जाता नहीं था। फिर मैंने ट्रेड, ये इस मेरा टेस्टेड ट्रेड है, मैं बोल तो रहा हूँ, इसमें मैं 100 से ज़्यादा ट्रेड लिया हूँगा। इस सेटअप पे मैंने ऐसे ट्रेड देखे होंगे, जो ऐसे
और मेरा एसएल सेट है, जब मेरा एसएल सेट है तो मेरा एसएल जाएगा, इसमें मैं डरूं क्यों? और मैं सिस्टम पे जब लगा के रखा हूँ तो फिर लगा के रखा हूँ उसमें तो वो एसएल जाएगा ही। मैं दे चुका हूँ पहले से ही कि मैं इतना लॉस ले सकता हूँ, मैं इतना प्रॉफिट ले सकता हूँ, मैं पहले से अपना प्री डिसाइडेड हूँ कि मैं इतना से कम लॉस नहीं लूँगा, इतना से कम प्रॉफिट नहीं लूँगा। सो चलने देते हैं ट्रेड। ट्रेड ऐसे ही नहीं होता, ट्रेड बहुत पेशेंस का चीज़ है, ट्रेड हमेशा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब जब तक आप पेशेंस नहीं रखोगे ट्रेड नहीं होगा। ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, मुझे लगता है कि ये मार्केट फिर से नीचे आएगा और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ये ब्रेक करेगा। देखते हैं ऐसा होता है नहीं होता है, क्योंकि मैं बहुत ऐसा ट्रेड देख चुका हूँ। सो मुझे लग रहा है कि इसमें भी ऐसा ही चलेगा। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी तो बहुत टाइम लगेगा इसमें, अभी तो 1-2 घंटे या फिर 3 घंटे 5 घंटे जितने घंटे लग जाए मैं बैठा हूँ, देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं। बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा तो जाके ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, मीन्स अच्छा जो जैसा मैं चाहता हूँ वैसा होगा। देखो यहाँ आप देखोगे ये पूरा का पूरा रिवर्स हो गया। अभी मुझे मैं डर जाता तो मैं इस ट्रेड से बाहर हो जाता, बट मैं ऐसा ट्रेड देखा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं 100+ ट्रेड ऐसा मैं किया हूँ, ये ट्रेड टेस्टेड सेटअप है मेरा। यहाँ मार्केट प्राइस यहाँ पे और क्या ट्रेडिंग में क्या और कर सकते हैं, यहाँ पे और मैं क्वांटिटी बढ़ा सकता था बट मैं क्वांटिटी अभी बढ़ाऊंगा नहीं, इसलिए मैंने इस ट्रेड को चलने दिया। और ये मैं स्ट्रक्चर को फॉर्म होने देता हूँ, एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आएगा जिससे मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि मैं जो ट्रेड पे चल रहा हूँ, जिस ट्रेड से चल रहा हूँ मैं, ये मेरा एकदम सही लॉजिक पे चल रहा है, मेरे लॉजिक पे चल रहा है, मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है। और जब तक ये मेरे अकॉर्डिंग चलेगा मुझे कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल चलने देंगे। क्या ही मतलब है प्रॉफिट लॉस होते रहेगा जब तक मेरे टारगेट को हिट नहीं करता। मैं इस ट्रेड से निकलने वाला नहीं हूँ, या तो मेरा एसएल जाएगा या मेरा टारगेट आएगा, ये दोनों में से कुछ भी आ सकता है। जब तक जो आए मैं उसके लिए बैठा हूँ, बना हुआ हूँ यहाँ इस ट्रेड में। देखते हैं क्या होता है, थोड़ा देर बहुत वेट करना पड़ेगा और पेशेंस तो बहुत चाहिए। क्योंकि आपको मैं दिखाऊं कि 1 बज चुके हैं, मैं ये सुबह के 4 बजे ट्रेड लिया, अभी 1 बज रहे हैं, तो बहुत टाइम हो गया। मैं वीडियो स्किप करके ही वो रिकॉर्ड कर पाया, क्योंकि मैं इतना वो 8-9 घंटे 10 घंटे का वीडियो थोड़ी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, इसलिए मैं वीडियो बार बार स्किप करके और रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ट्रेड कैसे होता है, मैं ट्रेडिंग कैसे करता हूँ, या फिर मैं अपना जनरल रख सकूं, जिससे मैं आपको मैं खुद को बता सकूं कि मैं ट्रेड कैसे करता था। कभी जब मेरा लो टाइम आए या फिर कुछ भी, तो मैं अपने खुद को दिखा सकूं कि हाँ मैं ऐसे मैं ट्रेड करता था, मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई ट्रेडिंग की। सो ठीक है, देखते हैं चलने देते हैं। अभी तो कुछ हो नहीं रहा है मार्केट में, बस वो बैठ के चुपचाप इंतज़ार करना है। मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट है, ट्रेड ओपन है, इसमें एसएल लगा हुआ है, टारगेट लगा हुआ है, ट्रेड अभी बीच में इधर से उधर कर रहा है। सो देखते हैं, क्योंकि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस ट्रेड ले सकता हूँ, अपना प्लान सेट कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट तो मार्केट को ही करना है। और मुझे ये भी नहीं पता कि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा या फिर रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता है। गोल्ड अगर अभी डॉलर का प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड का प्राइस गिर जाए तो मार्केट रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड वर्सेस यूएसडी है। तो ये भी हो सकता है, होने को अभी कुछ भी हो सकता है। सो अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करो और सिस्टम पे एसएल डालो, एसएल मतलब स्टॉप लॉस, सिस्टम पे टारगेट पॉइंट डालो और भूल जाओ, उसमें कुछ नहीं करना होता। और आप डरो नहीं बीच में, क्योंकि अगर आपका टेस्टेड है, आप टेस्ट कर चुके हो कि यहाँ से ट्रेड इधर जाएगा तो जाएगा। अपने खुद पे बिलीफ रखो, जैसे मैं अभी अपने खुद पे बिलीफ है कि हाँ ये ट्रेड मैं 100 टाइम कर चुका हूँ, तो ट्रेड हो तो ऐसा होगा ही होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं 100+ ट्रेड इस सेटअप पे लिया हूँ। कोई भी सेटअप तभी सेटअप वो ठीक होता है जब 100+ आप सेटअप लो। ये देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल ये कैंडल पूरा इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा। सो देखते हैं अभी चलने देते हैं।
क्या मार्केट चला है उधर, मैं डर जाता है और मैं बाइंग पे ही निकल जाता, तो मुझे प्रॉफिट तो नहीं ही होता। प्रॉफिट तो भूल ही जाओ, प्रॉफिट होगा कि ये डर आने वाला था कि ये 200 का प्रॉफिट, उसके बाद सीधा मैं अपने बाइंग पे आ गया, 0 0 पे आ गया। सो ये बहुत लोग बहुत डर जा, मैं भी पहले डर जाता था, बट मैं अब तो नहीं डरने वाला। डेयरिंग तो रखना पड़ेगा मेरे चैनल की तरह। चलने देते हैं इस ट्रेड को। अभी कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बस चल रहा है। आप देखोगे कि एक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट, बस यहाँ से यहाँ ये बस अ, एक कैंडल ग्रीन, एक कैंडल रेड, ग्रीन नहीं ब्लू, ये ब्लू रेड बनाते हुए चल रहा है मार्केट। कुछ यहाँ कर नहीं पा रहा है मार्केट। चलने देते हैं इस ट्रेड को, देखते हैं। ये आप देखोगे, ये ट्रेड मेरा मैं लोअर टाइम फ्रेम पे देखूँ तो लोअर टाइम फ्रेम पे इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि वो दिखने में आसानी हो। लोअर टाइम फ्रेम पे भी मुझे ये बियरिश ही दिख रहा है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। बस ये डराने के लिए कभी इधर से उधर मार्केट अप एंड डाउन तो करेगा ही, एक लाइन में तो मार्केट, सीधी लाइन में तो मार्केट चलेगा नहीं कभी। जब भी मार्केट चलेगा एक रेंज बाउंड में ही चलेगा, कभी बाइंग कभी सेलिंग। बस यही है कि डायरेक्शन चेंज होते रहता है मार्केट का। चलने देते हैं मार्केट को। अभी जहाँ से मैं देख रहा था मार्केट को, हाँ, ये मार्केट, हाँ बुलिस, बुलिस का तो कोई साइन ही नहीं है, यहाँ बियरिश ही है मार्केट। बियरिश मतलब मुझे जहाँ सेल करना चाहिए, जहाँ से मुझे सेल करने का ही सोचना चाहिए मुझे, बाइंग करने का नहीं सोचना चाहिए। सो बस बियरिश मार्केट, बुलिस बियरिश मार्केट बोलते हैं। चलने देते हैं। देखो जैसा कि मैं बोल रहा था कि यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, तो यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। सो यहाँ मैं अगर डर जाता तो मैं प्रॉफिट तो नहीं बुक कर पाता, और मैं हमेशा डरते ही रहता। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मुझे पता था कि वो टेस्टेड था ये ट्रेड, और मैं दिखाऊँ बड़ा करके, तो यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो मुझे मिला, इस वजह से मैं और कंफर्म हो गया कि ये ट्रेड मेरा 100% सेटअप पे है और 100% सही है। इस ट्रेड में मैं बिल्कुल, मुझे डरना नहीं है अब तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों, ये मैं दिखाऊं आपको, तो अभी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और मेरे टारगेट के बिल्कुल करीब आ गया है मार्केट। अब थोड़ा सा टारगेट रह गया है, देखता हूँ टारगेट आता है या एसएल आता है। अब तो एसएल का तो कोई मतलब ही नहीं है, अब तो एसएल नहीं आना मुझे। तो मैं एकदम श्योर हूँ कि मुझे टारगेट आएगा, या फिर मैं प्रॉफिट बुक भी कर सकता हूँ। यहाँ पे आके मैं अपना प्रॉफिट तो रिवर्स नहीं होने दूंगा, क्योंकि बहुत मेहनत, 10 घंटे से मैं इसमें लगा हूँ। 2 बज गए, अभी आप देखोगे 2 बज रहे हैं, और मैं सुबह के 4 बजे ट्रेड लिया, 2 बज रहे हैं, मतलब मैं इतने देर तक वेट किया, और मैं पूरे के पूरे प्रॉफिट को रिवर्स तो नहीं होने दूंगा। सो क्योंकि मैं भी एग्जॉस्ट हो चुका हूँ अभी, बहुत इतना पेशेंस, इतना
ही पेशेंस मेरे में नहीं है कि मैं और इधर 1-2 घंटे 4 घंटे वेट करूँ। 10 घंटे बहुत होते हैं किसी ट्रेड को वेट करने के लिए। चलो देखते हैं यूरो वर्सेस यूएसए। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर कोई सेल किया होता तो उसको अभी प्रॉफिट हो रहा होता। तो इसमें मैं हमें मेरा बायस क्लियर होता है। हमेशा मैं बायस क्लियर बीटीसी देखूँ तो ये लो को रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहा है मेरे को। और ये मैं बस अभी टाइम पास कर रहा हूँ इधर से उधर, क्योंकि मेरा ट्रेड टारगेट हिट होने वाला है। और मैं ज़्यादा देखूँगा उधर तो मैं हो सकता है कि मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ। बट देखते हैं। यहाँ भी देखो, देखते हैं इधर क्या चल रहा है। अब तो आ जा भाई, बहुत वेट किया मैं। वेट करते 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 कितना वेट करूँ मैं। चलो चलने देते हैं इस ट्रेड को। ज़्यादा तो नहीं कुछ, बस चलने देते हैं इस ट्रेड को। वही मैं अगर आपको बताऊं कि अभी जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है, इससे आपको गोल्ड वर्सेस यूएसडी का मतलब क्या हुआ। तो मतलब आप समझो कि आपको गोल्ड खरीदने में 1 ऑन्स, ऑन्स मतलब इंडिया में 31 ग्राम के करीब में, और तो कितना डॉलर आपको देना पड़ेगा। तो ये जो प्राइस चल रहा है अभी अभी आप प्राइस देखो कितना चल रहा है। अभी प्राइस चल रहा है 33,326 डॉलर के करीब में, 28 डॉलर के करीब में। मतलब आपको 3,326 डॉलर में आपको मिलेगा 1 ऑन्स। अभी मैं अपना एस एल निगलिजिबल कर देता हूँ, क्योंकि इसमें अब एस एल देना तो बिल्कुल कोई मतलब है नहीं। तो मैं अपना एस एल निगलिजिबल कर लेता हूँ, इस एस एल हटा ही लेता हूँ, कोई मतलब है नहीं। तो मुझे अब इस ट्रेड में लॉस तो नहीं होने वाला। मार्केट यहाँ से रिवर्स भी कर जाए तो मुझे लॉस नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। सो इसको बोलते हैं ट्रेलिंग एस एल। मतलब मैं अपना एस एल ट्रेल कर चुका हूँ। तो ये होता है। और मैं बता रहा था, हाँ, कि 1 ऑन्स मिलता है, 1 ऑन्स इक्वल टू 31 ग्राम। मतलब आप जो गोल्ड खरीदने जाते हो वो रियल टाइम में प्राइस आप यहाँ से भी देख के पता कर सकते हो कि अभी गोल्ड का प्राइस इंडिया में क्या है। उसको फिर आपको यूएसडी को इंडियन रुपी में चेंज करना पड़ेगा। तो वो आप देख सकते हो कि करंट प्राइस क्या चल रहा है इंडियन, मतलब यूएसडी आईएनआर का। यूएसडी आईएनआर का जो प्राइस चल रहा होगा उससे आप कन्वर्ट करोगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि अभी प्राइस क्या चल रहा है और गोल्ड का प्राइस क्या है। तो इस ये जो गोल्ड का लेन देन जो भी होता है ना, इसको हम यहाँ ट्रेड करते हैं यूएसडी के साथ। तो ये फ्लक्चुएशन को हम ट्रेड करते हैं। ये जो प्राइस अप होता है, प्राइस डाउन होता है, इस बीच में हमें प्रॉफिट होता है। अगर अब प्राइस डाउन हो रहा है और साथ के साथ हम सेल कर चुके हैं तो हमें प्रॉफिट होगा। अ, और मेरे अकॉर्डिंग यार, जैसे मैं अभी यहाँ ये इस जून पे आप देखो, एक डोजी कैंडल जो बना था उस पर मैंने सेल किया था। तो सेल करने के साथ ही प्राइस नीचे की ओर डाउन गया। मतलब जो प्राइस 3339 था, मतलब 3,339 डॉलर, वो अभी प्राइस चल रहा है 3,327 डॉलर के करीब में। तो अभी ये जो गैप हुआ वो उस बीच में मुझे प्रॉफिट हुआ। और इसमें अगर मेरा लॉट साइज़ देख लो आप, तो लॉट साइज़ 0.2 है। अगर मैं ये 1 रखता, 2 रखता, 3 रखता तो वो तो अभी नहीं रख पाऊँगा मैं, क्योंकि उतना मैं बैलेंस नहीं कर पाऊँगा। तो जितना मैं बैलेंस कर सकूँ उतना ही मैं ट्रेड लॉट साइज़ रखता हूँ, ताकि मुझे परेशानी ना हो। ये ऐसा रहता है। चलो चलने देते हैं इस ट्रेड को, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अब तो आ जाना चाहिए। मैं आपको बता ही चुका हूँ इम्बैलेंस क्या होता है। मैंने अपना जो प्रॉफिट टारगेट था उसको क्यों चेंज किया, क्योंकि इम्बैलेंस मुझे दिखा। और इम्बैलेंस को फील करने हमेशा मार्केट आता है। आप देखना जो भी इम्बैलेंस होता है, इम्बैलेंस कैसे होता है मैं फिर से बता दूं अगर आपको। तो 3 कैंडल देखो, रैंडम 3 कैंडल कहीं से भी उठाओ, कोई भी 3 कैंडल, और जो प्रीवियस कैंडल होगा उसका हाई, और जो नेक्स्ट कैंडल होगा उसका लो। अगर दोनों मैच कर रहा है तो मतलब बैलेंस है कैंडल। अगर दोनों में गैप अप है तो, या फिर गैप डाउन है,
तो वो बैलेंस नहीं है, वही इम्बैलेंस होता है। तो इस इम्बैलेंस को फील करने के लिए मार्केट हमेशा आता ही आता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको नॉलेज होनी चाहिए अगर आप ट्रेड करते हो तो। अभी मैं टाइम दिखाऊं आपको तो अभी वो बहुत टाइम बाकी है। चलते हैं, हो ही गया है अब तो, मुझे लग रहा है कि अब तो मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। 4:22, इतनी सुबह सुबह मैं ट्रेड लिया था 4:22 पे, और अभी 14:19 हो रहे हैं। मतलब वही 10 घंटे के करीब में तो हुए, 10 घंटे तो हुए। 10 घंटे से मैं इस सिस्टम पे बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ और अपने ट्रेड के एग्जीक्यूट होने का। ट्रेडिंग आसान तो नहीं है, ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है, मुश्किल बिजनेस है। बट कोई ना, हर बिजनेस ही मुश्किल है। सो चलने देते हैं। हो सकता अभी तो टारगेट हिट हो जाना चाहिए। अब इम्बैलेंस जो भी है उसको बैलेंस करके मार्केट निकल जाए, मेरा प्रॉफिट हो जाए, मैं भी बाहर निकलूँ। बहुत हुआ, बहुत देर से मैं इस ट्रेड में फंसा पड़ा हूँ। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मेरा रूल क्या है, मेरा सेटअप क्या है, मेरा डिसिप्लिन क्या है। मेन चीज़ तो डिसिप्लिन है। आप डिसिप्लिन में हो तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो ये आज नहीं, कल नहीं, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिनों के बाद आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। बट आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। ये नहीं कि ये नहीं कि हर जगह मैं सेल कर रहा हूँ, हर जगह बाई कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि 10 घंटे से मैं एक ट्रेड में चुपचाप बैठा हूँ। मुझे नहीं मतलब है इधर से, आप देखोगे कि यूरो वर्सेस यूएसडी में मुझे सेलिंग दिख रहा था, बिटकॉइन में मुझे बाइंग दिख रहा था, बट मैं इधर से उधर मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। मैं एक ट्रेड, जिस ट्रेड में हूँ मैं स्ट्रिक्ट हूँ उस ट्रेड में। ये मेरा डिसिप्लिन है। तो ये ऐसा है, ऐसा रहता है, आपको करना पड़ेगा, ये मेंटेन करना पड़ेगा अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो। और ये आपकी चॉइस है, आप जो करो। यहाँ बहुत लोग बहुत तरह के स्कैल्पिंग करते हैं और लॉस करते हैं, प्रॉफिट करते हैं, तो ऐसा काम नहीं चलता। आप कंसिस्टेंट बनो कि हाँ मेरा लॉस एकदम डिसाइडेड है, मेरा प्रॉफिट एकदम डिसाइडेड है, तो बात बने। ऐसे तो फिर कोई मतलब है नहीं ट्रेडिंग का। चलने देते हैं इस ट्रेड को, ये ट्रेड में जान है। अभी भी यहाँ से भी मार्केट रिवर्स होते हुए मैंने बहुत ऐसा देखा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए, फिर 1-2 घंटे, 3 घंटे बाद ये इम्बैलेंस को तो बैलेंस करने आएगा मार्केट। लेकिन हो सकता है कि अभी ना आके 1 घंटे बाद आए, 2 घंटे बाद आए। सो वेट तो करना पड़ेगा, बिना वेट किए तो कुछ नहीं होने जाना। सो वेट करते हैं। ये लंबा वीडियो है, इसलिए अगर मैं ये वीडियो लंबा नहीं रखता तो मुझे भी नहीं पता कि ये कब मेरा प्रॉफिट हिट हो जाए। सो मैं इस वीडियो को, इस पार्ट को मैं थोड़ा लंबा कर रहा हूँ ताकि आपको भी दिखे कि हाँ कितना स्ट्रिक्ट होना पड़ता है अपने प्रॉफिट के लिए, अपने लॉस के लिए, अपने एग्जीक्यूशन के लिए, कि मैं कहाँ लूँ ट्रेड, कहाँ नहीं लूँ। इसके लिए कितना स्ट्रिक्ट होना पड़ता है आपको। कब से बोले जा रहा हूँ, इधर से उधर, इधर से उधर, देखते हैं क्या होता है। टारगेट आता है, टारगेट तो आना ही चाहिए। अब तो नहीं आएगा टारगेट तो कब आएगा? अब तो टारगेट आना चाहिए। देखते हैं। वेट तो करना पड़ेगा, वेट तो मैं बहुत किया, और ये मैं लास्ट थोड़े से टिप्स बचे हुए हैं, जैसे मैं दिखाऊँ आपको। तो मार्केट अभी 3324 पे चल रहा है, जो मेरा टारगेट 3321 है। तो 3 पिप्स या 4 पिप्स अभी बचे हुए हैं, 3 पिप्स बचे हुए हैं। तो आ जाना चाहिए 3 पिप्स, तो मीन्स मार्केट इजीली कवर कर ही लेता है और इम्बैलेंस भी फील हो जाएगा इससे। तो मुझे लग रहा है कि इस कैंडल में ही मेरा प्रॉफिट आ जाना चाहिए। बट अभी कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, मार्केट यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, इसका कोई
मीन्स ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है। चलो मैं तब तक दिखाता हूँ कैसे मैं ट्रेड करता हूँ, क्या करता हूँ आपको मैं अगर दिखाऊँ। यहाँ देखें, यहाँ क्या चल रहा है। तो 15 मिनट में भी बस वही चल रहा है। इस मार्केट मेरे ही साइड में जिधर सोच रहा हूँ उस साइड ही है मार्केट। सो आ जाना चाहिए। तो प्रॉफिट अब तो टारगेट हिट हो जाना चाहिए। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अभी सब ठीक ही ठाक चल रहा है। इस वीडियो से उनको तो बहुत पता चलेगा जो ये ट्रेड कर रहे होते हैं। जिनको नहीं है कुछ भी पता ट्रेडिंग के बारे में, उनके लिए मैं अलग से वीडियो संडे या फिर सैटरडे या संडे जिस दिन मार्केट क्लोज होगा उस दिन मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि आप इसमें देख सको कि कैसे ट्रेड करते हैं, क्या होता है ट्रेडिंग और क्या बेनिफिट्स हैं क्या। ये देखो ये मेरा फ्लिप फ्लिप डिमांड जोन है। और ये फ्लिप डिमांड जोन क्यों है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो ये ये पूरा एरिया जो है ये एरिया मैं मार्क कर लेता हूँ। ये पूरा एरिया ये पूरा पूरा एरिया डिमांड जोन है। डिमांड जोन जहाँ से रैली स्टार्ट हुआ, मतलब जहाँ से मार्केट बाइंग साइड की ओर गया या बुलिश हुआ या फिर बुलिश कह लो बाइंग साइड कह लो, उसको हम डिमांड जोन बोलते हैं क्योंकि ये पूरा गेम डिमांड और सप्लाई जोन का है। कोई भी बिजनेस डिमांड और सप्लाई पे ही चलता है। तो ये डिमांड जोन हुआ और यहाँ से फिर एक देखोगे क्या रैली आया है इस जोन से। तो इसको मैं फ्लिप डिमांड जोन बोलूँगा क्योंकि जो आपको सप्लाई चाहिए वहाँ ये पूरा हो गया। तो इसको मैं फ्लिप डिमांड जोन बोलूँगा। वैसे ही ये इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ फिर आपको नया बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ये जो जोन है इसको मैं बोलता हूँ सप्लाई जोन क्योंकि यहाँ से ही सप्लाई स्टार्ट हुआ। आप देखोगे कि मैक्सिमम कैंडल यहाँ से रिवर्स हुआ। तो मतलब जो डिमांड था डिमांड के लिए वहाँ वो सप्लाई के पास गया, सप्लाई ने कंप्लीट अपना सप्लाई दिया तो मार्केट फिर से डिमांड की ओर लौटा। तो इस बीच में ही जो हमें क्या मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। मैं बाई कर सकता हूँ सेल कर सकता हूँ अगर मुझे पता हो तो कि कहाँ से मुझे बाइंग करना है कहाँ से मुझे सेलिंग करना है। मतलब जिस जब भी अगर सप्लाई जोन पे मार्केट आएगा तो मैं सेल करूँगा, जब भी डिमांड जोन पे मार्केट आएगा मैं बाइंग करूँगा। सीधा सा लॉजिक है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस साइंस नहीं है। आप ये देख लो कि ये फ्लिप डिमांड जोन हुआ और ये फ्लिप सप्लाई जोन। फ्लिप सप्लाई जोन पे जैसे ही मार्केट आके और एक आप देखोगे मैं दिखाता हूँ आपको। अभी तो टारगेट लग रहा है कि हिट हो जाने चाहिए। अगर यहाँ टारगेट हिट नहीं हुआ तो मैं यहाँ तो निकल जाऊँगा क्योंकि यहाँ से मार्केट ये इम्बैलेंस को बैलेंस करके फिर से मार्केट रिवर्स हो सकता है। सो मैं आपको दिखाऊंगा इम्बैलेंस जोन जो है इसको मार्केट अगर फील किया तो मार्केट रिवर्स हो जाएगा। 1 मिनट में बताता हूँ आपको फिर से। थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ मैं इस ट्रेड को क्योंकि अभी तो इम्बैलेंस फील तो हुआ नहीं है तो मार्केट तो इम्बैलेंस को फील तो करेगा। ये तो मैं श्योर हूँ। सो चलने देते हैं। ज़्यादा ज़्यादा सोचने से दिमाग खराब होगा। ये टारगेट तो मैं यही रखूँगा। टारगेट तो मैं इधर से उधर अब तो टारगेट नहीं करूँगा क्योंकि मैं टारगेट एकदम प्रिसाइजली कर दिया। जहाँ मेरा टारगेट होना चाहिए मेरा टारगेट है। सो अभी मेरा एसएल जो है निग्लिजिबल है, टारगेट मेरा अच्छा सा है। सो देखता हूँ। यही मैं बता रहा था कि मैं फ्लिप सप्लाई जोन पे ही हमेशा सेल करने की सोचता हूँ। फ्लिप सप्लाई जोन पे आप सेल करोगे
या फिर सप्लाई जोन तक जाने दो। अगर मार्केट स्लिप सप्लाई जोन को निकाल दे, यानी तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी डिमांड था सप्लाई ने कंप्लीट नहीं कर पाया। जब सप्लाई कंप्लीट नहीं कर पाया तो कहीं ना कहीं मार्केट जाके उसको सप्लाई करेगा। तो जिस जगह वो सप्लाई करेगा उसको मैं मार्क करूँगा, वो सप्लाई जोन होगा। इसमें मैं बिल्कुल भी क्लियर रहूँगा। ये नहीं कि एक मैंने सप्लाई जोन बना दिया तो बस वही सप्लाई जोन है, यहाँ से मार्केट घूमना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट रियल टाइम में आपको डिसीजन लेना होगा कि कहाँ ट्रेड मुझे लेना है, कहाँ नहीं ट्रेड ट्रेड लेना है। इस ट्रेड को मैं 10-11 घंटे से 10 घंटे से मैं होल्ड कर रहा हूँ, तो इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है। मैं लॉजिक आपको बताते चल रहा हूँ, जितना भी मैं बता सकता हूँ लॉजिक मैं बता रहा हूँ आपको। ये ट्रेड का क्या क्या लॉजिक है। मुझे लग रहा है कि इस ट्रेड में मुझे अब निकल जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए और मैं ये पूरा का पूरा प्रॉफिट अब तो नहीं जाने दे सकता। मुझे प्रॉफिट तो, ये प्रॉफिट तो चाहिए। यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है मार्केट, तो देखते हैं। चलने देते हैं। अभी तो लग तो रहा है कि मुझे निकल जाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि रिवर्स हो सकता है। चलो मैं निकल ही जाता हूँ अभी यहाँ से, क्योंकि प्रॉफिट अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। $300 का प्रॉफिट तो दिख रहा है मुझे। तो मुझे निकल जाना चाहिए अभी, शायद मैं निकल ही जाऊँ। मैं निकल ही जाता हूँ, इस ट्रेड को मैं कट कर देता हूँ। बहुत देर से मैं बैठा हूँ, थक भी गया मैं। निकल ही जाता हूँ, और मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। चलो मिलते हैं अभी।